आज का टॉपिक है फैमिली कोर्ट। वैसे तो आप लोगों ने सुना होगा कि शादी को बड़ा पवित्र बंधन माना जाता है, पर लेकिन इसी शादी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी सामने निकल कर आती हैं। तो उन्हीं प्रॉब्लम का निपटारा लाने के लिए हमारी कंट्री में आप लोगों को एक फैमिली कोर्ट भी नजर आता है। फैमिली में जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम नजर आती है, शादी से रिलेटेड या फिर डाइवोर्स से रिलेटेड, और भी कई सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, दोनों ही तरीके की प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर इस तरीके के मैटर्स को हम नॉर्मल कोर्ट में लेके जाते तो वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि केस बहुत लंबे समय तक चल रहा है और भी बहुत ज्यादा यहाँ पर खर्चा आ जा रहा है। कई सारे सोसाइटी के तबके ऐसे होते हैं जो कि बहुत गरीब होते हैं, और वो कई बार इस तरीके कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गए, तो इस तरीके कोर्ट में नॉर्मली वो नहीं जा पाते हैं, टाइम की वजह से भी और भी कई रीजन की वजह से। तो इसलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में फैमिली कोर्ट का भी कॉन्सेप्ट निकल के आया। जिस तरीके से हम लोगों ने पहले देखा था लोक अदालत के बारे में, उसी तरीके से अब यहाँ पर आप फैमिली कोर्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फैमिली कोर्ट भी आप लोगों को कुछ ऐसा ही नजर आएगा जिस तरीके से आप लोगों ने लोक अदालत देखी है। मतलब यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि रेग्रेसिव वे में आप लोगों को बिल्कुल जो कोर्ट के प्रोसीजर है वो फॉलो करके चलना है। यहाँ पर भी एक सीधा सा नॉर्मल सा फंडा होता है कि किस तरीके से दोनों के बीच में समझौता करवाना है। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि समझौता किस तरीके से करवाया जाए, क्योंकि जितना अच्छे से हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं उतना अच्छे से वो अलग नहीं रह सकते हैं, ये पता है सबको। पर लेकिन कई बार ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि अलग होना पड़ जाता है, तो वो भी अपनी जगह सही है। तो दोनों ही तरीके को यहाँ पर इंप्लीमेंट करने के लिए हमारी कंट्री में नजर आते हैं फैमिली कोर्ट। तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं किस तरीके से ये होते हैं, क्या क्या इनकी प्रोसेसिंग होती है, क्या क्या वर्किंग होती है, और क्या ये डिसीजन देते हैं, क्या वो डिसीजन आगे भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं, या वो फाइनल डिसीजन होता है उसके बाद में हम लोग हाई कोर्ट में जा सकते हैं क्या। तो सारी तमाम बातें आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाली हैं। कई बार आप लोगों ने कई सारी पिक्चरें देखी होंगी, उनमें नॉर्मली क्या होता है, हस्बैंड और वाइफ तो अलग होते हैं, कई बार बच्चे भी अलग हो जाते हैं, कई बार दोनों बच्चे वाइफ को मिल जाते हैं, कई बार हस्बैंड को मिल जाते हैं, कई बार यहाँ पर प्रॉपर्टी भी डिवाइड हो जाती है, और कई बार यहाँ पर कुछ कंपनसेशन देना पड़ता है वाइफ को, या फिर इस तरीके से आप लोगों को नॉर्मली ये कंडीशन कई डायरेक्शन में नजर आती है। तो ये सारी डायमेंशन का सुलझाव यहाँ पर किया जाएगा। पर लेकिन मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, यहाँ पर लेक्चर, यहाँ पर जो भी पॉलिटी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग जनरलाइज फॉर्म में पढ़ते हैं। मतलब हम लोग ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वकील बन जाएंगे, एडवोकेट बन जाएंगे। यहाँ पर एक जनरल व्यू यहाँ पर दिया जाता है ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि ऐसी भी संस्था हमारी कंट्री में है और उसका किस तरीके से यूटिलाइज हम लोग कर सकते हैं। तो एक तरीके से जो पॉलिटी के अंदर हम लोग चीजें डिस्कस करते हैं वो एक तरीके से आप लोग जर्नलिस्टिक की फॉर्म में डिस्कस करते हैं, मतलब एक जर्नलिज्म की फॉर्म में डिस्कस करते हैं कि हम लोगों को पता है और एक जिस्ट है कि हाँ ये चीजें भी हमारी कंट्री में अवेलेबल हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर घुस जाए। जिस तरीके से आप लोग जनरल साइंस नहीं पढ़ते हैं, तो जनरल साइंस पढ़ते हैं तो जनरल साइंस के टॉपिक आते हैं आप लोग एग्जाम में भी नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैसे आते हैं वो ऐसे आते हैं कि जिस तरीके का डे बाय डे में जो हम लोग यूज करते हैं जनरल साइंस, उसके क्वेश्चन आते हैं, ना कि आप लोगों को साइंटिस्ट बनाया जाता है। तो कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को यहाँ पर इस टॉपिक के बारे में भी जानने को मिलने वाली है। आप लोगों को पता चलेगा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आगे आने वाले लेक्चर में, जैसे हम आगे बढ़ते हैं अब। तो यहां पर हम देखते हैं फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले तो एक्ट के, जिस एक्ट के तहत ये आया, मतलब एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी गई, पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट पास किया गया, और 1984 में फैमिली कोर्ट यहां पर एक्ट आ गया, जिसके तहत यहां पर हमारी कंट्री में फैमिली कोर्ट प्रोवाइड किए जाते हैं या फिर फैमिली कोर्ट स्टैब्लिश किए गए हैं। तो अलग अलग एरिया में आप लोगों को फैमिली कोर्ट देखने को मिलेंगे। टोटल बताऊंगा भी लास्ट में कितने स्टेट्स में फैमिली कोर्ट है, कहां कहां पर कितने फैमिली कोर्ट है, वो भी टोटल मैटर हम लोग डिस्कस करेंगे। उस तरीके क्वेश्चन भी कई बार पूछ ले जाते हैं। सीधा सीधा मतलब क्या है फैमिली कोर्ट का। सबसे पहला तो काम है यहाँ पर कंसिलिएशन, मतलब एक तरीके से समझौता करवाना। अगर मान लीजिए दो पर्सन ए और बी हैं और उनमें कोई, उनके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो सबसे पहला तो यह है कि किस तरीके से उनका समझौता कराया जाए, मतलब ये बात आगे ना बढ़े, इस बात को यहीं पर ही सुलझा लिया जाए। ठीक है, वो नहीं कहते कि घर में घर की बात सुलझा ले, आगे तक ना बढ़े। तो सबसे पहले तो समझौता कराने की कोशिश की जाती है। जब समझौता नहीं होता है उस टाइम पर फिर सेटलमेंट किया जाता है, डिस्प्यूट जो रहता है उसकी लड़ाई को सुलझाया जाता है। अगर शादी से रिलेटेड कोई मैटर है या फिर फैमिली अफेयर से रिलेटेड कोई मैटर है, तो कई बार इस तरीके केसेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर स्पीडी जस्टिस भी मिलता है, मतलब सेटलमेंट जो होता है वो एक स्पीड में होता है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट में तारीख पे तारीख चल रही है और फिर दामिनी मूवी में सनी देओल आकर यहाँ पर डायलॉग सुना रहा है कि पहली तारीख और दूसरी तारीख। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, केस को जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लोक अदालत के बारे में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले तो यही बात आती है कि सेपरेट कोर्ट क्यों बनाया गया भाई, सेपरेट कोर्ट, ये सेपरेट कोर्ट पिक्चर में क्यों आया। तो आप लोगों को पता है वुमेन के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हमारी सोसाइटी में पास से ही होते आए हैं।
एंशिएंट टाइम से आप लोगों को नॉर्मली इस तरीके की एक्टिविटी देखने को मिलती है। हमारी सोसाइटी एक पुरुष प्रधान सोसाइटी है और वुमेन को आप लोगों को देखने को मिला है उतनी ज्यादा तवज्जो अब तक नहीं दी जाती थी। हालांकि अब तो चीजें चेंज हो रही हैं, अब तो सोसाइटी में पैटर्न चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, पर लेकिन पहले इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी वुमेन को। तो उसी के लिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी सोसाइटी में कोड नजर आते हैं आप लोगों के सामने। तो बहुत सारी एसोसिएशन थी जो वुमेन की ऑर्गेनाइजेशन थी, बहुत सारी इंडिविजुअल वुमेन थी जिन्होंने बोला टाइम टू टाइम कि यहाँ पर एक सेपरेट कोर्ट होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल कोर्ट में जब जाते हैं ना तो प्रॉपर वे में वहां पे टाइम टू टाइम जस्टिस मिल पाता है, बहुत सारा टाइम लग जाता है और बहुत सारा पैसा भी खर्च हो जाता है। तो दोनों ही तरीके की चीजें देखने को मिलती है। और वो अगर वुमेन के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो वुमेन जाएगी कोर्ट में, तो खर्चा भी और सारी जो टाइम की भी सारी चीजें वुमेन को झेलनी पड़ेगी। तो इस तरीके से कई सारी सिचुएशन यहाँ पर सामने निकल के आई। उन्हीं सब चीजों को देखते हुए लॉ कमीशन ने भी 59th जो रिपोर्ट थी लॉ कमीशन की 1974 में, उसने भी बोला कि हाँ कम से कम इस तरह का कोर्ट होना चाहिए जहां पर ओनली फैमिली के मैटर्स को सुना जाए और कोई मैटर्स नहीं वहां पर आना चाहिए, ओनली फैमिली से रिलेटेड मैटर आना चाहिए और जल्दी से जल्दी उनको निपटारा किया जाए। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि जिस तरीके से आप लोग सिविल कोर्ट प्रोसीजर फॉलो करके चलते हैं नॉर्मल कोर्ट में कि बिल्कुल उस पैटर्न पे चलना है, ठीक है। तो इसमें भी अमेंडमेंट किया गया 1976 में, आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसको भी एक मतलब प्रोसीडिंग जो होनी चाहिए वो एक ऐसी होनी चाहिए कि जिस तरीके से कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिग्रेसिव प्रोसीडिंग लेके चल रहे हैं। तो एक लिबरल अप्रोच लेकर यहां पर चली जाएगी कि जिससे कि मैटर को सेटल किया जाए। देख कोर्ट में नॉर्मली जाएंगे वहां पे आप लोगों को जस्टिस मिलेगा, पर लेकिन यहाँ पे मामले को सेटल करने की कोशिश की जाती है, समझौता कराने की ज्यादा कोशिश की जाती है एज कंपेयर टू कि अलग अलग मिला के उनको बिल्कुल कि हाँ ये हार गया ये जीत गया, तो वो वाला मैटर नहीं देखने को मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों को सेपरेट फैमिली कोर्ट यहाँ पर नजर आते हैं। तो ये भी बात निकल के आई सामने कि अगर कोर्ट में मैटर जा रहा है जो मैंने आप लोगों को अभी बताया, तो उसको यहाँ पर एक अलग ही तरीके से वहां पर देखा जाएगा। कोर्ट चलता रहता है तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जिस तरीके से नॉर्मल जो सिविल कोर्ट है हमारे यहाँ पर हमारी कंट्री में, तो वो नॉर्मल इस मैटर को भी शादी के को भी ऐसे ही देखेंगे जैसे वो दूसरे मैटर्स को देखते हैं। तो लगा कि यार कोई ना कोई फैमिली कोर्ट होना चाहिए जो कि स्पीडी सेटलमेंट यहाँ पर चीजों का कराया जा सके। मेन ऑब्जेक्टिव और रीजन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो स्पेशलाइज्ड कोर्ट आप लोगों के सामने आए जिसका नाम रखा गया यहाँ पर फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट यहाँ पर नेसेसरी आप लोगों को देखने को मिले यहाँ पर जिसके पर जो एक्सपर्टीज जो होती है और वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपना डिसीजन सुनाने का काम उनके द्वारा किया गया। मतलब एक्सपर्ट भी यहाँ पर विशेषज्ञ भी रहते हैं और एक्सपीडिशियस यहाँ पर रिलेशन आप लोगों को यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलता है, मतलब शीघ्र रिजल्ट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बातें देखने को मिलती है। फिर दूसरा क्या है यहाँ पर कॉन्सिलेशन किया जाता है, मतलब एक तरीके से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला समझौता कराया जाता है दोनों के बीच में। इनएक्सपेंसिव रेमेडी है यहाँ पर, मतलब एक तरीके से सॉल्यूशन जो है वो बहुत ही सस्ता है और टिकाऊ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसे आप लोगों को खर्च करने पड़ रहे हैं। और सबसे शानदार बात क्या है, ये फ्लेक्सिबल है और इनफॉर्मल एटमोस्फेयर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हाँ ये पैटर्न है, बिल्कुल इसी तरीके से सारी काम होने हैं, इसके अलावा कोई पैटर्न आप लोगों को नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो एक प्रॉपर यहाँ पर ऐसा देखने को मिलेगा कि भाई साहब रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए चाहे कैसे भी हो, ठीक है। तो आप लोगों ने नॉर्मली कई बार इस तरीके से सुना भी होगा कि वो नहीं बाहरी बैठ के सुलझा लेते हैं चीजों को, क्या अंदर जाना है। तो इस तरीके यहाँ पर मैटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा जो हम लोगों ने लोक अदालत में डिस्कस किया था। हमने वो कई सारी पिक्चर भी देखी थी उस टाइम पर जब ये हम लोग अदालत डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आप लोगों को ये सारी पिक्चरें दिखाई थी उस टाइम पर। ऐसे यहाँ पर जज बैठे रहते हैं और सामने आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर अपनी बातें कहने के लिए इंसान खड़े हुए हैं, तो उनकी बातें सुनी जाएगी आराम से, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही फंडा आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक पैटर्न वाला बिल्कुल प्रोसीजर फॉलो करके चलना है और ऐसा नहीं होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वो वाला फंडा आप लोग यहाँ पर नजर नहीं आएगा। तो सीधा सीधा मतलब क्या बोला गया यहाँ पर लिख भी रखा है कि इनफॉर्मल एटमोस्फेयर प्रोवाइड कराया जाएगा और एक फ्लेक्सिबल अप्रोच यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। कुछ फीचर्स हैं यहाँ पर आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो फीचर्स यहाँ से निकल के आते हैं फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। तो 1984 के जो दंगे हुए थे उससे याद रख सकते हैं जब से यहाँ पर फैमिली में दरार आनी स्टार्ट हो गई। तो उस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। मतलब कोई भी आप लोग अपना तिगड़मबाजी भेड़ के जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे, बस हमको ये चीजें उस टाइम पर याद आनी चाहिए अगर हम कोई आंसर लिख रहे हैं तो फैमिली कोर्ट आप लोगों को 1984 में यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो फैमिली कोर्ट के कई सारे फीचर्स आप लोगों के सामने नजर आएंगे। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है फैमिली कोर्ट यहाँ पर हर एक स्टेट गवर्नमेंट को ये बोला गया कि आप लोगों को फैमिली कोर्ट यहाँ पर स्टैब्लिश करना है। किसके साथ में कंसल्ट करके, हाई कोर्ट के साथ में कंसल्ट करके। अगर हाई कोर्ट के साथ में कंसल्ट नहीं करेंगे तो एक कोर्ट जैसा नजर नहीं आएगा, फिर ये आप लोग एक गवर्नमेंट चलती हुई यहाँ पर नजर आएगी। तो ताकि यहाँ पर एक कोर्ट जैसा इन्वायरमेंट बना रहे तो हाई कोर्ट का यहाँ पर इंटरफेयर यहाँ पर हाई कोर्ट का करना इंपॉर्टेंट बन जाता है।
आगे आप लोगों को क्या देखने को मिला, एक ओब्लिगेशन है, मतलब ड्यूटी है कहीं ना कहीं कि स्टेट गवर्नमेंट को फैमिली कोर्ट सेटअप करने हैं। एक तो एवरी सिटी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एवरी सिटी में नहीं तो टाउन में आप लोगों को, सिटी या फिर टाउन में आप लोगों को जहां पे पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा एक्सीड कर गई हो, मतलब आप लोगों को देखने को मिलेगा 10 लाख से ज्यादा अगर किसी एरिया में पॉपुलेशन है तो वहां पर आप लोगों को फैमिली कोर्ट नजर आएंगे, कहने का मतलब ये है। और इसके अलावा अगर यहां पर 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, 10 लाख से कम भी पॉपुलेशन है और स्टेट गवर्नमेंट को यह लगता है कि यहां पर फैमिली कोर्ट सेटअप करना है, तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है। ऐसा भी बिल्कुल एक एग्जैक्ट मतलब बोले थे हमने इनकी फ्लेक्सिबल अप्रोच थोड़ी नजर आएगी, तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल इसी तरीके से पैटर्न लेके चलना है। अगर लगता है कि 10 लाख से कम भी है, कहीं पर 1 मिलियन से कम भी है और उनको लगता है कि यहाँ पर डिस्प्यूट बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा केसेस इस एरिया से निकल के आते हैं, वो यहाँ पर भी कोई यार एक कोर्ट होना चाहिए ताकि यहाँ पर हम लोग को सुलझाया जा सके, तो वहां पर भी एक कोर्ट सेटअप कर सकते हैं, वो भी इन्हीं के हाथ में है। ठीक है, तो यहां पर भी कोई आप लोगों को ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, कोई बहुत ज्यादा रिग्रेसिव पैटर्न यहां पर नजर आएगा। इसके अलावा आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे कौन कौन से मैटर्स यहां पर नजर आते हैं। शादी से रिलेटेड अगर कोई मैटर है, डाइवोर्स से रिलेटेड है, सेपरेट करना है दोनों को, अगर एक तरीके से कोई इस तरीके की चीजें आनी है कि वैलिडिशन चेक करना है, शादी विवाह की क्या वैलिडिटी है, मतलब ये सही भी है या गलत है, किस तरीके से यहाँ पर शादी कर ली गई है, कोई जबरदस्ती तो नहीं हो रही है यहाँ पर। इसके अलावा देखने को मिलेगा कि प्रॉपर्टी क्या क्या है यहाँ पर दोनों के बीच में, किस तरीके से प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करना है, कोई माइनर तो बच्चा नहीं है जिसकी एज 18 साल से कम हो, उसको किस तरीके से करना है, मेंटेन कैसे करना है अगर वाइफ को अलग छोड़ दिया जाता है, बच्चों या फिर पेरेंट को, तो सारी बातें इस तरीके का। और कोई भी केस यहां पर निकल कर आता है, ये सारे केस आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे, सारे मैटर्स किसके अंदर आएंगे, फैमिली कोर्ट के अंदर आएंगे। और रीजन ये भी है यहां पर फैमिली कोर्ट के अंदर आने का, अगर फैमिली कोर्ट के अंदर नहीं आएंगे तो जो हाई कोर्ट वगैरह होते हैं उनके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर बर्डन घटाने के लिए और एक स्पीडी ट्रायल या स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए भी आप लोगों की पिक्चर में यहां पर फैमिली कोर्ट नॉर्मली नजर आएंगे। नेक्स्ट आप लोगों को ये देखने को मिलेगा यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ऑब्लिगेशन, एक अनिवार्य बना दिया गया है जो फैमिली कोर्ट है, कि उनको प्रयास कैसा करना है, प्रयास हमेशा उनको ऐसा करना है कि सुलह करवा दी जाए। फैमिली में अगर कोई मैटर, अगर कोई ऐसा पहुंच गया है कोर्ट तक, अगर बातें पहुंच गई है तो वहां पर उनको कोर्ट के तरीके से वहां पर पेश नहीं आना है, पहले उनको दोस्त की तरीके से पेश आना है। जिस तरीके से बोलते नहीं है कि यार दो दोस्त की आपस में लड़ाई हो गई, तीसरा दोस्त आगे सुलह करवा देता है, तो इस तरीके से यहां पर दोस्ती का काम करता है फैमिली कोर्ट नॉर्मली स्टार्टिंग में। और इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा जब भी यहां पर पूरा प्रोसीजर चलता है, उस प्रोसीजर में भी इनफॉर्मल प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा, कोई ज्यादा रिजिड रूल आप लोगों को यहां पर देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब सीधा सीधा यही है कि हम लोगों को सुलझावा करवाना है, अब जैसे भी करवा सकते हो वैसे करवाओ, ये आपकी सरदर्दी है, कैसे सुलझावा करवाना है, अब यहां पर सुलझावा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। और अगर कोर्ट भी यहां पर नहीं कर पा रहा है, कोर्ट भी किसी तीसरे पर्सन को अगर बुलाना चाहते हैं, मतलब एक तो हो गया यहाँ पर ए इंसान, एक हो गया बी इंसान और तीसरा हो गया कोर्ट, इसके अलावा भी अगर किसी और पर्सन को यहाँ पर बुलाया जाना चाहता है डी को, तो इसको बोला जाता है यहाँ पर एमिकस क्यूरियस। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ये तीसरा पर्सन भी अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से यहाँ पर केस में कोई हेल्प कर सकता है केस को सुलझाने में, तो तीसरे पर्सन, थर्ड पर्सन को भी यहाँ पर बुलाया जा सकता है जिसको इन सब चीजों की नॉलेज हो, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। रूल एंड जो एविडेंस रहेंगे, जो प्रोसीजर रहेंगे वो सिंप्लीफाइड रहेंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत रिजिड पैटर्न चल रहा है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहाँ पर इससे रिलेटेड ये देखने को मिलेगी जो कि आप लोगों को लोक अदालत में नहीं देखने को मिली थी। अगर यहाँ पर कोई सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पास्ट में और आप भी इसको याद रखना है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लोक अदालत में ये नहीं था पर यहां पर फैमिली कोर्ट में ये है। अगर आप लोग सेटिस्फाई नहीं है यहां पर फैमिली कोर्ट के डिसीजन से, तो आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। और हाई कोर्ट के सामने भी यहां पर क्या लिखा हुआ है, ओनली, ओनली हाई कोर्ट जा सकते हैं, यहां पर सुप्रीम कोर्ट तक यहां पर हाथ नहीं पहुंचाना है। ठीक है, हाई कोर्ट तक मैटर यहां पर जा सकते हैं अगर फैमिली कोर्ट में सेटल नहीं होता है मैटर तो। और ये बात आप लोगों को लोक अदालत में देखने को मिलती। लोक अदालत में अगर कोई मैटर पहुंच जाता है तो वो वहीं पर ही सुलझाया जाएगा, वहीं पर ही उसका सोल्यूशन निकलना है, बाहर नहीं जाएगा। तो इस तरीके का कोई भी एक्सेप्शनल क्वेश्चन आप लोगों के सामने बनता है तो उसको हमेशा आप लोगों को याद रखना है। और कंपेरेटिवली अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इस तरीके नॉर्मली आप लोग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देख लेते हैं कौन कौन से हमारी कंट्री में कितने लगभग फैमिली कोर्ट आप लोगों को नजर आते हैं। नॉर्मली आप लोगों को फैमिली कोर्ट हमारी कंट्री में नजर आएंगे 438। ये लेक्चर ले रहा हूं 2018 में, आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर 438 फैमिली कोर्ट है। ये घटते बढ़ते रहते हैं, तो नॉर्मल आज की डेट में आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां से आप लोगों के लिए एक बड़ा शानदार क्वेश्चन निकल के आता है।
आप लोगों को अपने अपने स्टेट में जाकर चेक करना है कि कितने फैमिली कोर्ट हैं। ठीक है, 2-3 स्टेट्स के नाम मैं यहां पर बताने वाला हूं। इसके अलावा अगर कोई सा और स्टेट है आपका, तो आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, और अगर इनमें से भी है तो भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा आप लोगों का फैमिली कोर्ट यहां पर है, मतलब कौन से कितने फैमिली कोर्ट आपके स्टेट में है। सबसे ज्यादा तो नॉर्मल सी बात है, मिनी इंडिया में होंगे। मिनी इंडिया मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा मिनी इंडिया भी बोला जाता है। तो उत्तर प्रदेश में 76 यहां पर फैमिली कोर्ट आप लोगों के सामने नजर आएंगे। मध्य प्रदेश में 44 और बिहार में 39। तो 3 हाईएस्ट स्टेट ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा फैमिली कोर्ट आप लोगों के सामने नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ में आप लोगों को पता है 29 स्टेट हमारी कंट्री में है। 29 में से कुछ ऐसे स्टेट है जिनमें आप लोगों को फैमिली कोर्ट बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे, मतलब कि 0 फैमिली कोर्ट है। तो कौन से हैं? मेघालय आप लोगों को देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। इनमें एक भी आप लोगों को फैमिली कोर्ट यहां पर नजर नहीं आएगा। और ये डेटा कहां से उठाया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड द जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का द्वारा प्रोवाइड कराया गया डेटा है ये। तो इसका मतलब ये सारी बातें आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये सारी बातें ऑथेंटिकेटेड बातें, आप लोगों को इन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। और ये चीजें आप लोग याद भी रख सकते हैं अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछता है। नॉर्मली इंटरव्यू वगैरह में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके किस स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं और कितने फैमिली कोर्ट वहां पर आते हैं। तो कोई भी अगर आप लोगों से इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आप लोगों को कम से कम इतना होना चाहिए कि उसका जवाब दे सके। तो अपने अपने स्टेट का जाकर फैमिली कोर्ट चेक कीजिएगा और उसके बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके स्टेट का कौन सा फैमिली कोर्ट है। ओके, आइए एक बार लेक्चर का रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। तो हम लोगों ने जाना आज फैमिली कोर्ट के बारे में, आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला किस तरीके से फैमिली कोर्ट यहाँ पर वर्क करता है और क्या क्या उसकी प्रोसीडिंग होती है। तो यहाँ पर फैमिली कोर्ट के लिए एक्ट आता है 1984, उसके तहत यहाँ पर काम करता है। सबसे बड़ा काम क्या होता है? समझौता करवाने का और जस्टिस को स्पीडी कराने का। तो ये पहला काम आप लोगों को देखने को मिला। और ये भी आप लोगों को देखने को मिला लॉ कमीशन के द्वारा भी ये बातें बोली गई कि जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए कोर्ट का। और कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं है यहाँ पर, प्रॉपर एक पैटर्न फॉलो करके हम लोगों को चलना है, मतलब समझौता करवाना है। और कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा एक एस्टेब्लिश पैटर्न फॉलो करके चलना है। अपना नॉर्मल सी बात है कि जल्दी से जल्दी समझौता हो जाए। यही पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर कोर्ट का भी नजर आएगा। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिला यहाँ पर फीचर्स क्या क्या थे। तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट का ये ओब्लिगेशन है कि उसको कि यहाँ पर फैमिली कोर्ट सेटअप करने हैं। और ये एवरी सिटीज या फिर जिसका 1 मिलियन से ज्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन है वहां पे तो करना ही करना है। इसके अलावा इससे नीचे भी है तो कर सकते हैं अगर स्टेट गवर्नमेंट को सर्कमस्टेंसेज और कंडीशन ऐसी लगती है तो। ये मैटर्स हम लोगों ने देखा जो कि फैमिली कोर्ट के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिला सुलह करवाने वाली ये सारी बातें, और कोई रिजिड प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो करके नहीं चलना है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या थी? ये थी कि हाई कोर्ट में जा सकते हैं मैटर से अगर यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं है। और ये था आप लोगों को। नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिला कितने हमारी कंट्री में फैमिली कोर्ट है और कितने स्टेट में है और कितने स्टेट में नहीं है और किस स्टेट में सबसे ज्यादा है। तो ये बातें भी हम लोगों ने डिस्कस करी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कल आप लोगों को मिलता हूं नए लेक्चर के साथ में, जिसमें हम शाम को 5 बजे डिस्कस करेंगे ग्राम न्यायालय के बारे में। तो कल आप लोगों को गांव का जो न्यायालय होता है उसके बारे में डिस्कशन मिलेगा। यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को समझाऊंगा अच्छे से डिटेल में। कल का लेक्चर देखिए 5 बजे। मॉर्निंग में मिलता हूँ 4 बजे आप लोगों को नैनो मैगजीन के साथ में। तो जो भी मॉर्निंग में उठने में इंटरेस्टेड है वो मॉर्निंग में मिल सकता है मुझसे। वैसे लेक्चर आप लोग किसी भी टाइम देख सकते हैं। चीजों को शेयर कर दिया कीजिए अगर लेक्चर पसंद आता है तो। अगर लेक्चर पसंद नहीं आते तो डिसलाइक किया कीजिए और शेयर भी नहीं करना है। अपने आसपास सफाई रखनी है, पेड़ पौधों को सेव करना है और पानी को भी सेव करना है। और पॉलिथीन कम से कम यूज करनी है और पृथ्वी को हम लोगों को सेव करना है, मिलजुल कर रहना है। ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो, राज्यसभा की न्यूज और भी कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो सुटेबल लगती है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है वो आप लोग यहाँ पर मिल जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।